पूरी दुनिया पिछले साल से कोरोना वायरस से जूझ रही है। अभी थोड़ी राहत मिली ही थी कि कोरोना वायरस ने अपना स्वरूप बदल लिया और ये बदला हुआ स्वरूप इतना ज़्यादा घातक है कि लोग दहशत में आ गए हैं। यूरोप से खासकर ब्रिटेन से उड़ानें रद्द भी कर दी गई हैं। ब्रिटेन से आए यात्री भारत में अलग अलग राज्यों में पहुंच भी गए हैं। भारत में नए कोरोना वायरस ने दस्तक भी दे दिया है, जिसे लेकर भारत में राज्य सरकारें गंभीर और सतर्क हो गई हैं। आखिर में ये कोरोना स्ट्रेन क्या है और ये इतना खतरनाक कैसे है, इसके बारे में जानने के लिए हम डॉक्टर राकेश कुमार पासवान से बातचीत करते हैं। कोरोना का जो न्यू स्ट्रेन है मैम, वो कोरोना का एक नए प्रकार का म्यूटेंट वेरिएंट है जो कि यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले जो है रिपोर्ट किया गया है। इसका एक जो स्ट्रेन है उसको VUI 2020-12/01 के नाम से इसको वैज्ञानिकों ने चिन्हित किया है। इसमें जो न्यू स्ट्रेन है, इसमें खासियत ये है न्यू स्ट्रेन की कि ये जो पुराना स्ट्रेन था उसमें जो लेटेंट केसेस की जो संख्या थी और जो ये नया स्ट्रेन है इसमें जो लेटेंट केसेस की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। यानी सिम्टोमेटिक कोविड केसेस जो है इस प्रॉब्लम ये इस स्ट्रेन से ज़्यादा रिपोर्टेड हो रहे हैं। दूसरी बात, जो इसकी जो गंभीरता है लक्षणों की, वो भी पुराने स्ट्रेन से ज़्यादा है। और जो सबसे जो ख़राब बात है वो ये है कि ये जो स्ट्रेन है ये पुराने स्ट्रेन से 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है। यानी कि अगर मान के चलिए पुराना स्ट्रेन जो है से होने की जो भी संभावना आप में थी वो अब 70% जो है बढ़ जाएगी इस नए स्ट्रेन के आने के बाद। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो नया स्ट्रेन है उसमें जो लक्षण हैं उसमें भी कई परिवर्तन आए हैं। कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा इन्फेक्शन रेट है इसमें। लेकिन जो अच्छी बात है इसके साथ वो यही है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो इसका है वो सेम ही है। यानी कि ये उसी तरीके से फैलता है जैसे कि पुराना कोरोना वायरस फैलता था। बस ये है कि चूँकि ये जो है संक्रमण जल्दी करता है और जो है शरीर में इसके लक्षण जल्दी आ जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा ख़तरनाक है। तो इसका जो ये नया स्ट्रेन है इसमें भी हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम जो भी प्रिकॉशंस लेते रहे हैं, सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए जो प्रोटोकॉल हैं कोरोना के, 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी, मास्क है ज़रूरी, सैनिटाइजेशन, ये सब, पर्सनल हाइजीन, ये सब बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए भी। और इसमें जो ऐड ऑन होना है वो ये होना है कि हमको जो ये नया स्ट्रेन है इसको थोड़ा समझना है। तो अगर हम इसको समझेंगे तो ये हमारे लिए एक तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि जैसे पहले क्या था कि लेटेंट इन्फेक्शंस का जो चांस था वो ज़्यादा था, अब सभी इविडेंट होंगे, माने सभी में सिम्टम्स आएंगे, तो अगर जो केसेस होंगे उनके डिटेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो जो केसेस या लेटेंट केसेस से जो इन्फेक्शन रेट होता था, इन्फेक्शन होता था, वो बल्कि अगर हम सरकार इसको गाइडलाइन में शामिल करती है तो इससे हम थोड़ा सा बचाव भी कर सकते हैं, उन लोगों को बेटर आइसोलेट कर सकते हैं, उन लोगों जिनको ये डिजीज़ हो गई है नया स्ट्रेन उनको ज़्यादा जल्दी चिन्हित करके लोगों से अलग कर सकते हैं। तो बचाव के लिए भी एक रास्ता जो है निकला है। तो इसलिए बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार तो लॉकडाउन 4 की भी बात की जा रही है कि लॉकडाउन को भी बढ़ाना चाहिए। तो वो सरकार द्वारा जो है उचित समय पर जब ये निर्णय लेना उचित रहेगा कि जब ये बीमारी और दूसरे मीन्स से जो ये हमारे मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन है, पर्सनल हाइजीन है, डिस्टेंस जो हम लोग सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उससे नहीं कंट्रोल होगा तो सरकार उस डायरेक्शन में भी सोच सकती है। लेकिन ये नया स्ट्रेन जो है बहुत सारी बुरी चीज़ें भी लेकर आया है, तो एक अच्छी चीज़ भी लेकर आया है कि इसमें लेटेंट केसेस की संख्या बहुत कम है। यानी कि जो लेटेंट इन्फेक्शन होता था कि हमको कोरोना है लेकिन हमें पता नहीं कि हमको कोरोना है, तो ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होने से ज़्यादा चांसेस थे इन्फेक्शन के। अब जिनके भी ये नया स्ट्रेन होगा उसमें ज़्यादातर को चांस रहेगा कि सिम्टम्स आएंगे, तो जब सिम्टम आएंगे तो उनसे बचाव के भी चांसेस और रास्ते हमारे पास ज़्यादा रहेंगे। जो पुराने कोविड वायरस में कम रिपोर्ट किए जाते थे या हल्के प्रकार के लक्षण होते थे,
तो उन लक्षणों में भी परिवर्तन आया है। तो हम लोग जैसे चिन्हित किया करते थे कि ये कोविड इन्फेक्शन है, उन लक्षणों से हट के जब पैटर्न पे बीमारी अपने को प्रेजेंट करेगी तो उसको पहचानना भी थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो कोविड का नया स्ट्रेन आया है, इसमें डायरिया के भी लक्षण हैं, सरदर्द के भी लक्षण हैं, भूख प्यास कम होने के लक्षण हैं, बहुत ज़्यादा थकान के लक्षण हैं, जो कि पहले जो है नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा मसल में पेन, शरीर पर रैशेज और इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड हैं नए स्ट्रेन के साथ। और जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है नए स्ट्रेन के साथ, वो ये है कि जो पुराना स्ट्रेन था वो बच्चों को छोड़ देता था, बच्चों को जो है या तो सिम्टमलेस चला जाता था या हल्की फुल्की इलनेस के बाद सबसाइड कर जाता था। लेकिन अब जो है जो ये नया स्ट्रेन आया है, ये बच्चों को भी कंपैरेटिवली ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये बच्चों के लिए भी एक चिंताजनक बात हो जाएगी कि ये बच्चों को भी ज़्यादा प्रभावित करेगा।